सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। दिल की नज़र और दिल की खबर। दिल की नज़र और दिल की खबर, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। देखिए, साधक को कम से कम सुबह व शाम को संध्या अवश्य करना चाहिए। यदि कोई अपना सत्संगी नहीं है तो अकेले करना चाहिए, और गुरुदेव की बताई हुई विधि को लेकर गुरुदेव के ध्यान के सहारे करना चाहिए। हाँ, जब कोई सत्संगी भाई या बुजुर्ग मौजूद हो तो कम से कम रोजाना या तीसरे रोज अवश्य मिल मिलाकर सत्संग करना चाहिए। तो पूजा में जो बातें आए या स्वप्न देखें उन सबको हर एक के सामने कभी भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि अपने गुरुदेव से स्वयं या पत्र द्वारा बराबर सूचना करते रहना चाहिए। या जो उस जगह पर मुखिया गुरुदेव की ओर से नियत कर दिया गया हो उससे अकेले में कहें सुने। और उन मुख्य सत्संगी साहब का फर्ज है कि वह प्रकृति की नाड़ी देखकर भाल कर उसका उचित उत्तर व उपाय बतलाएं, या यदि उनकी समझ में ठीक ठाक ना आए तो गुरुदेव की सेवा में सूचित करें। अब हम कर्मों के व्यवहारों में भी आत्मिक सुधार का रंग देने के लिए बजाय इसके कि कुल कर्म इंद्रियों व ज्ञान इंद्रियों की कठिन कसौटी पर काढ़ें, ये तरीका पेश करते हैं कि तमाम कर्म इंद्रियों में से एक व मुख्य इंद्रिय पकड़ लें और ज्ञान इंद्रियों में से भी ऐसी पकड़ लें जो तमाम ज्ञान पर अपना प्रभाव रखती हो। उधर उसकी सरदारी का प्रभाव कर्म इंद्रियों के स्टाफ पर भी हुकूमत करता हो। तो वो दो इंद्रियां क्या हैं? वे दो मुख्य इंद्रियां आँख और जीभ हैं। यदि ये दोनों काबू और सुधार गति में बिना इस बात के कि अलग अलग काढ़ा जाए आ जाएंगी, और उतना ही पवित्र प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ेगा। इसकी सबसे सहज विधि यह है कि अभ्यासी को चाहिए कि अपनी नज़र को अधिकतर अपने पैर की ओर रखा करें। पैरों की ओर। इससे यह मतलब नहीं है कि अपनी हिफाजत आदि के लिए नज़र को काम में लाए या ही नहीं। मतलब यह है कि इस प्रकार अभ्यास करते रहने से यह स्वभाव हो जाएगा, और इससे विशेष लाभ होगा कि आंखें इधर उधर दृश्यों पर मंडराती नहीं फैलेंगी। ये मानवीय बात है कि जब तक किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं पड़ती है उस समय तक मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है कि जिसका संस्कार बन जाए। जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने के पहले उस पर नज़र दौड़ जाती है, और जब वह पास कर लेती है तो उसको कर ही डालती है। यदि नज़र संसारी पदार्थों से ही संबंध रखने की आदि हो जाती है तो हर समय जरा जरा सी चीज़ों पर भागती फिरती है। सारांश है कि नज़र काबू में रखना ये पहली मुख्य चीज़ है, और उसमें भी सिर्फ इस तरह अभ्यास करना चाहिए कि नज़र सीधी और अधिकतर नीचे अपने पैरों की ओर रहा करे। तो यह अभ्यास करते करते जो कुछ लाभ होगा वो स्वयं मालूम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जीभ काबू में रहना चाहिए, और वह इस तरह हो कि व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार बोलना चाहिए। भाषा सभ्य और मधुर हो, जिससे ना अपने को और ना दूसरे को कोई घृणा या हानि हो। हंसी मजाक मखौल से अपनी ज़बान शुद्ध रखना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि ज़रूरत की बातचीत ही ना करें। तो इन दोनों पर जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा उतनी और उसी लिहाज से उसके मन की अवस्था शुद्ध और बलवान होती जाएगी। इसके साथ यदि ये भी करता रहे कि दिल की नज़र मालिक की याद में झुकी रहे, उसी की बातचीत करती रहे, दिल की हरकत उसी की खबर देती रहे, तो फिर क्या, सोने में सुहागा का काम होगा, और शीघ्र वे अवस्थाएँ प्राप्त होंगी जिनको देखकर दूसरे बड़े बड़े अभ्यासी व साधु आश्चर्य करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि दिल की नज़र और दिल की खबर किस तरह काबू में रखी जा सकती है। दिल की नज़र और दिल की खबर किस तरह काबू में रखी जा सकती है, और उसके अभ्यास में ये किस तरह प्राप्त हो सकता है कि ये बात हर समय तमाम संसारी कर्मों के संग संग जागृत व स्वप्न अवस्था में कायम रह सके। क्योंकि वास्तव में ये बढ़िया और ख़ास बात है। इसके ऊपर हम फिर वह आसान तरीका पेश करते हैं जिस पर केवल ध्यान व ख्याल रखने ही से अभ्यास में उन्नति हो जाएगी। वो तरीका ये है कि नियत समय पर ध्यान व संध्या उपासना करने के अतिरिक्त इस अभ्यासी को गुरु प्रेम व सूरत द्वारा जो नज़र मिली है और जो बात गुरु कृपा से उसे ध्यान में मिली है, उस नज़र या एक तरह के ध्यान का नशा या एक तरह के खुमार किसी दशा का
जिसमें ईश्वरीय याद का भाव रहता है ख्याल रखना चाहिए। चाहे किसी किस्म में कारोबार व संसारी कर्म धर्म में लगा हुआ हो, जब कभी किसी कर्म की धुन व लगाव से जरा भी छुट्टी मिले और खाली हो तो फ़ौरन उसी ध्यान की ओर सूरत को लगा लेना चाहिए, और जब फिर काम आ जाए तो झट उसे छोड़ देना चाहिए और उस काम में तन मन से लग जाना चाहिए। मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो काम आपके सामने है तथा जिस कारोबार में आप लगे हुए हैं वह छोड़कर ध्यान व अंतर्य अभ्यास करना व बढ़ाना चाहिए। बस यही ढंग है जो आमतौर पर ख्याल में लिया जाता है। अतः सबसे आसान तरीका और आंतरिक अभ्यास को बढ़ाने का यही है कि अपनी ज़ाहिरा नज़रों को व जुबान को अपने काबू में रखने की साधारण रीति से स्वभाव डालें, जैसा कि बताया है। तो साथ ही जब किसी काम को करते करते जी घबरा जाए या वो काम पूरा हो जाए तो खाली होने पर उसी आंतरिक ध्यान व दिल की हरकत या खबर पर अपने ख्याल की नज़र को लगाए रखें, और जब कोई काम फिर सामने आ जाए या कोई मनुष्य किसी काम से आपके पास आए तो शीघ्र ही उस ध्यान को छोड़ देना चाहिए और उस कार्य में लग जाना चाहिए जो कि सामने आया है। इस प्रकार मुलाकात, नौकरी, दफ्तर और संसारी कारोबार में सब कार्य ज्यों के त्यों दूसरों की तरह पूरा करते हुए बीच बीच में ध्यान का अभ्यास भी हो सकता है। बस केवल ख्याल रखने की बात है। इससे ना अपनी और ना दूसरों की कोई हानि होती है, ना कोई जान सकता है, और इस तरह बीच ही बीच में अभ्यास से बड़ी परिपक्व गति प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह कारोबार में लगे रहने से और बीच बीच में अंतरी ध्यान का अभ्यास करते रहने से धीरे धीरे अपने आप कुछ ही काल में संभव हो जाता है। चाहे आप कहीं कुछ काम करते रहें, वह दिल की नज़र भी अपनी स्वाभाविक अवस्था है, संग संग काम करती रहती है। तो इस प्रकार होते होते ये अवस्था स्वयं अत्यंत आसानी से स्वभाव बन जाती है कि संसार में सब में लिप्त रहते हुए संसारी कर्म धर्म की जरूरत बातें भी मामूली संसारी पुरुषों से कहीं सुंदर, शांत और सभ्य रूप में पूरी बातें, और इधर ईश्वर की ज्ञान दृष्टि दिली नज़र में भान करने से संसार की तमाम बातों में निरत रहते हैं। इस प्रकार रात को सोते समय भी ध्यान करना चाहिए। फिर जहाँ अपने असल रूप में ध्यान जमने लगे तो ईश्वरीय स्मरण व ध्यान को उसी रसना व खुमार के संग संग ध्यान में लिए हुए सो जाना चाहिए। इस प्रकार जो नींद आपको रात भर रहेगी उसके भीतर ही भीतर ध्यान की रसिक गति भी बनी रहेगी, और जब तक आप सोचेंगे आपका अभ्यास बराबर जारी रहेगा। तो इस तरह जागृत और स्वप्न में दोनों अवस्थाओं के व्यवहार होते हुए भी असल आत्मिक अभ्यास बड़ी आसानी से उन्नति कर सकता है। एक आवश्यक बात यह है कि खाना खाते समय उसी ईश्वरीय स्मरण की ओर दिली ध्यान लगाए रखने का स्वभाव डाला जाए। इसमें इस तरीके की कोशिश करनी चाहिए कि जब खाना सामने आए उससे पहले ही तेज़ मौज में आ जाए। अगर स्वयं न आए तो ख्याल करके ख्याली मौज बना ले और फिर उसी मौज में शांति के साथ खाना खाए। इसमें अंदर ये बड़ा लाभ होगा कि उस खाने में जो रस बनेगा इसमें वही भाव पैदा होंगे तथा मन की शक्ति बनने में इस तरह से बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी आवश्यक बात यह है कि अपने स्वभाव में ये बात पैदा करने का प्रयत्न करें कि जब किसी से भी मिलना जुलना पड़े या किसी काम से किसी के पास जाना पड़े तो मुखातिब होने से पहले और सामने आ जाने से पहले अपने आंतरिक ख्याल को उसी आनंद व मौज में रंग लें। तो इससे अत्यंत अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके अंतःकरण पर दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। तो ये हो सकता है कि आप दूसरे से मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे तो वो सब एक तरह की गुप्त जोशीली मौज में बंधी होगी और उसका अच्छा प्रभाव दूसरे के अंतःकरण पर पड़ सकता है और मौका पाकर फिर भलाई में भी परिणति हो सकती है। इस प्रकार अपना और दूसरों का उपकार साथ साथ हुआ करता है और समय भी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरी बात यह है कि जब कभी ऐसी बातें अपने से हो जाएं जिससे भय और लज्जा मालूम होने लगे और जिसके कारण सत्संग में रुकावट पैदा हो या गुरु के सामने आने जाने में लज्जा या रुकावट हो और धीरे धीरे सिलसिला व रिश्ता कम होने लगे तो धीरे धीरे उधर के ध्यान व उपासना आदि के कर्म धर्म में भी मन न लगे तथा साथ ही हाथ आया हुआ मार्ग छूट जाए या बहका कर इधर उधर प्रेम भ्रम और चक्कर में ऐसे ही फंस जाएं जैसे पहले थे। तो इन सबका केवल एक आसान और बड़ा उत्तम उपाय ये है कि जब कभी किसी प्रकार का भ्रम या कोई लज्जाजनक बात ख्याल में आए तो साहस करके शीघ्र ही अपने गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हो जाए तथा सत्संग कभी न छोड़े। ऐसे ख्याल के होते हुए बेशर्मी नहीं है, और यदि ऐसा ख्याल भी किया जाए तो मेरे अनुभव के अनुसार ऐसी बेशर्मी सदैव उचित है।
चौथी बात यह है कि 4 बातें धारण कर ले: श्रद्धा, विश्वास, सूचना और आज्ञा पालन। ये सूचना का मतलब इतला दे और आज्ञा पालन का मतलब पैरवी करे। तो श्रद्धा, विश्वास दृढ़ता के साथ रखे। अच्छी बुरी जो बातें अपने ऊपर ख्याल व अनुभव में आए उन सब का हाल गुरुदेव को दिया करें। यह सूचना है। जो हुक्म गुरु से मिले उसे बिना शंका तथा बुद्धि के दखल किए तुरंत पूरा करें। इन सब बातों के करने और अभ्यास बढ़ाने के सिलसिले में ये बात अर्ज कर देना है कि जो भी काम किया जाए तो एकदम बड़े पैमाने और बड़े रूप में ना उठाएं, बल्कि धीरे धीरे अत्यंत छोटे से छोटे रूप से लेकर चलें। तो वही छोटे छोटे रूप की बातें धीरे धीरे अभ्यास जारी रहने से बड़े रूप में बड़ी आसानी से तब्दील हो जाएंगे। जैसे हम दफ्तर में काम करते हैं तो जिस समय काम करते करते थक जाते हैं या जो काम हाथ में होता है वो पूरा हो जाता है और दूसरा काम हाथ में आने तक बीच में कुछ समय खाली रह जाता है, तो उस खाली समय में भी बीच बीच में अपनी आंतरिक मौज की और ख्याल व ध्यान रखना चाहिए। मौज की ओर जब काम हाथ में आए या कोई साहब पुकारें या बातचीत करें तो झट उस ध्यान से सूरत हटाकर शीघ्र उस काम में लग जाएं तथा यही तरीका अपने कुल कारोबार के व्यवहार में जारी रखें। अगर ऐसा हो जैसा कि आरंभ में हुआ करता है कि कभी तो ध्यान रखने की याद समय पर आ जाती है और कभी नहीं आती, बल्कि फिर बाद का समय निकल जाने पर ख्याल आता है, तो इससे कोई हानि नहीं। जब से ख्याल व याद आए तब से ही सही, अर्थात इस क्रिया की ओर ज़रा ध्यान दें और लड़ाई ना लड़ें। इस तरह करते रहने से धीरे धीरे उसी का स्वभाव बन जाएगा और ध्यान व मौज लहराने का स्वभाव बन जाएगा। तो फिर भय नहीं रहेगा। आदत अपने आप ही अपने मिजाज के अनुसार अपना कार्य स्वयं करती रहती है, चाहे कोई उसे छेड़े या ना छेड़े। दूसरी मिसाल ये है कि जब सोने से पहले अपने दिन भर की बातों को याद करके ईश्वर व गुरुदेव के ख्याल में सर्वव्यापक समझ कर सच्चाई से इकबाल करते हैं और क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इसके संग में फिर ये बात ज़रूरी है कि उन कर्मों को छोड़ने का भी वादा करें जिनके लिए क्षमा मांगी जाती है। ऐसा करने के लिए बड़े से बड़े ऐब के कर्मों को पहले कदापि नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन दिन भर के कर्मों में से जो सबसे छोटी बात हो और उससे छोटी दूसरी कोई बात ना हो तो उसको लेना चाहिए और प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हे ईश्वर, कल से इस कर्म को फिर ना करने की कोशिश करूँगा। आप साहस प्रदान करें ताकि हम आपकी और गुरुदेव की शरणागति और कृपा से अपने काम में पूरे उतर जाएं। जब सुबह उठा तो उस वादे को याद कर लें। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहें। यदि भूले जाया करें तो घबरा कर अपने प्रतिदिन का यह कर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर की कृपा से और गुरुदेव की दया से अवश्य कुछ ही दिनों में अभ्यास से अपने बाहर भीतर के व्यवहार में एक अजीब परिवर्तन मालूम होगा और गुरुदेव की कृपा से सदैव आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।